अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब मेंबर्स। वेलकम टू द JSW कॉन्सेप्ट्स चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमने 9th क्लास की केमिस्ट्री स्टार्ट की हुई है। हमने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट स्टडी कर लिया था। आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, विच इज़ स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स में हमने जो मेजर कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं वो हम पढ़ेंगे थ्योरीज एंड एक्सपेरिमेंट्स रिलेटेड टू एटॉमिक स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और आइसोटॉप्स। अब हम इसमें क्या क्या स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम इसमें रदरफोर्ड की कंट्रीब्यूशन देखेंगे, फिर हम बोर का एटॉमिक मॉडल देखेंगे, देन हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ एटम को देखेंगे, आइसोटॉप्स के बारे में बात करेंगे, आइसोटॉप्स की प्रॉपर्टीज़ और डिफरेंट आइसोटॉप्स को ड्रा करना सीखेंगे। देन हमारे पास यूजेस ऑफ आइसोटॉप्स हैं। फिर हम सब शेल्स के दरमियान में डिस्टिंग्विश करना सीखेंगे और पहले 18 एलिमेंट्स जो हैं पीरियोडिक टेबल में उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को लिखना सीखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं अपने इंट्रोडक्शन के साथ। एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर था डेमोक्रिटस। उसने सजेस्ट किया था कि मैटर हमारे पास एक इनडिविजिबल टाइनी पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है, जिसको हम बोलते हैं एटम्स। इंडिविजिबल वो होता है जो तकसीम ना किया जा सके, जिसको हम फर्दर तकसीम नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं इंडिविजिबल। और डेमोक्रिटस ने कहा था एटम इंडिविजिबल पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है। द नेम एटम वॉज ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड एटोमोस मीनिंग इंडिविजिबल। एटम का नाम भी लैटिन वर्ड के ऊपर है विच इज़ एटोमोस, उसका मतलब होता है इंडिविजिबल। ये आपने छोटे छोटे पॉइंट्स सारे MCQs के लिए प्रिपेयर करने हैं। इन द बिगनिंग ऑफ 19th सेंचुरी जॉन डाल्टन पुट फॉरवर्ड एटॉमिक थ्योरी। 19th सेंचुरी में हमारे पास जॉन डाल्टन आया था, उसने एटॉमिक थ्योरी दी थी। अकॉर्डिंग टू इट ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। एटॉमिक थ्योरी क्या थी कि सारा का सारा मैटर स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिसको हम एटम बोलते हैं। टिल द एंड ऑफ 19th सेंचुरी इट वॉज कंसिडर्ड दैट एटम कैन नॉट बी सब डिवाइडेड। 19th सेंचुरी के एंड तक हम यही समझते थे कि एटम को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन 20th सेंचुरी के स्टार्ट में डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे, जिसमें गोल्डस्टेन था, J.J. थॉमसन था, रदरफोर्ड था और बोहर था। इसके अलावा और साइंटिस्ट भी थे जिन्होंने बताया था कि एटम हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल्स जैसा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। मतलब एटम को फर्दर डिवाइड किया जा सकता है इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है 2.1 थ्योरीज एंड एक्सपेरिमेंट्स रिलेटेड टू द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू डाल्टन एन एटम इज़ एन इंडिविजिबल हार्ड डेंस अफेयर। डाल्टन के मुताबिक एटम जो था वो इंडिविजिबल था, हार्ड था और डेंस सफेयर था, गोल शेप में था या सफेयर शेप में था। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर alike, they combine in different ways to form compounds। एक एलिमेंट के एटम जो होते हैं वो सारे के सारे एक जैसे होते हैं और वो मिलकर डिफरेंट कंपाउंड्स बनाते हैं। इन द लाइट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी साइंटिस्ट परफॉर्म्ड अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, बट इन द लेट 1800 एंड अर्ली 1900 साइंटिस्ट डिस्कवर्ड द न्यू सब एटॉमिक पार्टिकल्स। डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी की रोशनी में साइंटिस्ट तजर्बात करते रहे थे, लेकिन 18th सेंचुरी के एंड में और 19th सेंचुरी के स्टार्ट में साइंटिस्ट ने सब एटॉमिक पार्टिकल्स को डिस्कवर कर लिया था, विच आर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इन 1886 गोल्डस्टेन डिस्कवर्ड पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स कॉल्ड प्रोटॉन्स। अब आपने ये सारी बातें MCQ में याद रखनी है कि 1886 में गोल्डस्टेन ने प्रोटॉन्स को डिस्कवर किया था। 1897 में J.J. थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कवर किया था, विच आर नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। इट वॉज एस्टेब्लिश दैट इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ मैटर। इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जो हैं वो फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं। उसके बाद थॉमसन ने हमारे पास प्लम पुडिंग थ्योरी पेश की थी। ही पोस्टुलेटेड दैट एटम्स वर सॉलिड स्ट्रक्चर्स ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड विद टाइनी नेगेटिव पार्टिकल्स स्टक इनसाइड। अब प्लम पुडिंग थ्योरी क्या है, उसने कहा था कि एटम हमारे पास एक सॉलिड स्ट्रक्चर होते हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और उसके अंदर टाइनी पार्टिकल्स, नेगेटिव पार्टिकल्स जो होते हैं वो स्टक हुए होते हैं, एंड इट इज़ लाइक प्लम्स इन द पुडिंग।
साइड पे उन्होंने जे थॉमसन को दिखाया है कि वो एक ब्रिटिश फिजिसिस्ट था। उसको 1906 में नोबेल प्राइज़ दिया गया था फिज़िक्स में इलेक्ट्रॉन डिस्कवर करने की वजह से, और उसने वर्क किया था ऑन द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन गैसेस। तो आपने ये भी एमसीक्यू में याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब मेंबर्स, वेलकम टू द JSW कॉन्सेप्ट्स चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 2 में डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। 1895 में सर विलियम क्रूक्स थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू गैसेस इन अ डिस्चार्ज ट्यूब एट वेरी लो प्रेशर। उन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली थी, उसमें प्रेशर को बहुत कम रखा था और उसमें से उसके अंदर मौजूद गैस के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास किया था। ही टुक का ग्लास, नीचे उन्होंने देखें एक डिस्चार्ज ट्यूब दिखाई हुई भी है डायग्राम के अंदर। ही टुक का ग्लास ट्यूब फिटेड विद 2 मेटालिक इलेक्ट्रोड्स। उन्होंने एक ग्लास ट्यूब ली थी जिसमें 2 मेटालिक इलेक्ट्रोड्स फिट हुए थे विच आर कनेक्टेड टू अ हाई वोल्टेज बैटरी, और उसको एक हाई वोल्टेज बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ था। द प्रेशर इनसाइड द ट्यूब वॉज केप्ट 10⁻⁴ एटमॉस्फेयर। इस ट्यूब के अंदर जो प्रेशर था उसको हमने 10⁻⁴ रखा था उन्होंने। व्हेन हाई वोल्टेज करंट वॉज पास थ्रू द गैस, जब उन्होंने हाई वोल्टेज का करंट गुजारा अपनी इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर मौजूद गैस में से, शाइनी रेज वर एमिटेड फ्रॉम द कैथोड में से शाइनी रेज एमिट हुई थी विच ट्रेवल टुवर्ड्स द एनोड, जिन्होंने एनोड की तरफ सफ़र किया था। अब क्योंकि एक नेगेटिव कैथोड से निकल रही हैं और एनोड की तरफ जा रही हैं, तो कैथोड से निकलने वाली रेज थी, इसी वजह से उन्होंने उसको नाम दिया कैथोड रेज का। आपने इसको लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इस टॉपिक को प्रिपेयर करना है, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या कैथोड रेज को। एक बार आपको गो थ्रू करा देती हूँ कि 1895 में सर विलियम क्रूक्स से उन्होंने एक ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब ली थी, उसमें गैस भरी थी और उसका प्रेशर रखा था 10⁻⁴। उसमें 2 इलेक्ट्रोड्स थे, कैथोड और एनोड। उसके अंदर मौजूद गैस में से जब उन्होंने इलेक्ट्रिक करंट पास किया था, क्योंकि ये दोनों कैथोड हाई वोल्टेज बैटरी से कनेक्ट हुए थे, जब हमने करंट उन्होंने पास किया तो कैथोड में से इलेक्ट्रॉन्स रेज निकली थी जिन्होंने एनोड की तरफ सफ़र किया था। तो कैथोड से निकली थी, इसी वजह से उन्होंने उसको नाम दिया था कैथोड रेज का। साइड पे उन्होंने सर विलियम क्रूक्स को दिखाया हुआ भी है कि वो एक ब्रिटिश केमिस्ट और फिजिस्ट थे। ही वॉज द पायनियर ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स, ही वर्कड ऑन द स्पेक्ट्रोस्कोपी। आपने एमसीक्यू में ये बातें याद रखनी हैं। ये डायग्राम आपको ड्रॉ करनी आनी चाहिए, लॉन्ग क्वेश्चन में आपने इसको ड्रॉ करना है। नेक्स्ट है कैथोड रेज की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, देख लेते हैं। नंबर 1 है दीज रेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन्स परपेंडिकुलर टू द कैथोड सरफेस। कैथोड रेज स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं और ये परपेंडिकुलर होता है टू द कैथोड सरफेस। नंबर 2 है दे कैन कास्ट अ शार्प शेडो ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट इफ़ इट प्लेस्ड इन देयर पाथ। अगर हम कोई भी ओपेक ऑब्जेक्ट इनके रास्ते में रख दें तो ये उसका शेडो प्रोड्यूस करती हैं। नंबर 3 भी है दे आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड शोइंग दैट दे आर नेगेटिवली चार्ज्ड। अगर हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो पॉजिटिव प्लेट होती है उसकी तरफ ये डिफ्लेक्ट हो जाती है, इसका मतलब ये होता है कि ये अट्रैक्ट हो रही होती है उनकी तरफ, तो पॉजिटिव की तरफ हमेशा नेगेटिव ही अट्रैक्ट करता है। नंबर 4 पॉइंट है दे रेज टेम्परेचर ऑफ द बॉडी ऑन विच दे फॉल। जिस बॉडी के ऊपर गिरती हैं उसका टेम्परेचर बढ़ा देती हैं। नंबर 5 पॉइंट है जे थॉमसन डिस्कवर्ड देयर चार्ज टू मैस रेशो। जे थॉमसन ने उसकी E/M रेशो कैथोड रेज की डिस्कवर की थी। नंबर 6 पॉइंट है लाइट इज़ प्रोड्यूस्ड व्हेन दीज रेज हिट द वॉल्स ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब। जब ये कैथोड रेज डिस्चार्ज ट्यूब की दीवारों से टकराती हैं तो लाइट प्रोड्यूस होती है। नंबर 7 पॉइंट है इट वॉज फाउंड दैट द सेम टाइप ऑफ रेज वर एमिटेड नो मैटर विच गैस एंड विच कैथोड वॉज यूज्ड इन द डिस्चार्ज ट्यूब। नेक्स्ट पे वो कह रहे हैं कि
इसी सेम टाइप ऑफ रेस प्रोड्यूस होंगी। ये इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि कौन सी गैस इस्तेमाल हुई है और कौन सा कैथोड इस्तेमाल हुआ है डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर। जब जब हम तजर्बा करेंगे डिफरेंट गैसेस बेशक इसमें डालने या डिफरेंट कैथोड्स इस्तेमाल कर लें, फिर भी जब हम सेम एक्सपेरिमेंट्स को रिपीट करेंगे तो हमारे पास कैथोड रेज लाजमी एमिट होंगी। फिर वो कह रहे हैं कि ऑल दीज प्रॉपर्टीज सजेस्टेड दैट द नेचर ऑफ कैथोड रेज इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन द डिस्चार्ज ट्यूब और मटेरियल ऑफ द कैथोड। कि कैथोड रेज इंडिपेंडेंट होती हैं नेचर ऑफ गैस से और मटेरियल ऑफ कैथोड से। The fact that they cast the shadow of an opaque object suggested that they are not the rays but they are fast moving material particles। अब क्योंकि ये ओपेक ऑब्जेक्ट का साया पैदा करती हैं, इसका मतलब यह है कि ये सिर्फ रेज नहीं होती बल्कि ये फास्ट मूविंग मटेरियल पार्टिकल्स होते हैं, जिसको उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया था। Since all the material produce same type of particles, it means all the materials contain electrons। As we know, materials are compound of atoms, hence the electrons are the fundamental particles of atoms। अब वो कह रहे हैं कि सारे के सारे मटेरियल्स जो हैं वो सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। इसका मतलब ये है कि सारे मटेरियल्स में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अब मटेरियल्स जो हैं वो एटम से मिलकर बनते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एटम्स का फंडामेंटल पार्टिकल है।